जब मैंने शुरू में मसीह को जाना तो मैं एक जगह पर आता और मैं खुदा के साथ तन्हाई में जाता और उस यानी खुदा से मुलाकात करता था। और मेरे कुछ दोस्त थे, हम सब उस जगह पर आते और फैल जाते और हम खुदा के चेहरे की तलाश करते और ये बहुत प्यारा वक्त होता था। और जब हम उस जगह पर होते और जो कुछ हम करते थे उसका एक बड़ा हिस्सा था, हम किताब मुकद्दस को खोलते और हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते थे। मैं जाती तौर पर पढ़ता और मेरे दोस्त अपनी अपनी जगह पर जाती तौर पर पढ़ते और फिर हम इकट्ठे हो जाते और जो कुछ हमने पढ़ा था उससे एक दूसरे से बांटते और ये भी बताते कि कैसे इससे हमें मदद और रहनुमाई मिलती है। और ये बहुत अच्छा था, ये बहुत भरपूर था। दर हकीकत हमारे लिए एक चट्टान की मानद बुनियाद बन गई, खास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मसीह में आने से पहले मैं वाकई बाइबल से कभी वाकिफ ना था। हकीकत में मेरे पास बाइबल कभी ना थी और ना मैं कभी बाइबल पढ़ता था। और जो कुछ मुझे मालूम हुआ वो वही था जो ज़बूर नवीस ने ज़बूर 119 में कहा है। उसने कहा है कि उस यानी खुदा का कलाम, उसकी बातें उसके मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि वो कहता है खुदावन का कलाम उसके कदमों के लिए चिराग और उसकी राह के लिए रोशनी है। और पर खुदा का कलाम मेरे लिए चिराग और रोशनी बन गया। वो मेरे लिए रोजमर्रा की वो रोटी बन गया जिसमें से मैं लेना चाहता था। मैंने 50 साल से ज्यादा अरसे में खुदा को अपने कलाम के जरिए से अपनी जिंदगी में काम करते देखा है। यानी जब आप खुदा के कलाम पर अपनी जिंदगी कायम करते हैं तो आप एक मजबूत बुनियाद पर तामीर होते जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, मसीह को जानते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी को उसके कलाम पर कायम नहीं करते। लिहाजा वो दाएं बाएं गिरते रहते हैं और वो चलना जारी नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी बुनियाद वो नहीं है जिस पर जिंदगी को तामीर करना है। और वो बाहर जाते हैं और वो राह में गुम हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ वो चिराग या रोशनी नहीं होती। ये आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि पाक कलाम को अपने दिल में लें और उसे जज्ब होने दें। हम इसमें से हर रोज उस मिठास को चखें जो खुदा आपसे चाहता है। और फिर आप दिन भर चलते हैं तो उसको अपने पाँव के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बनने दें। खुदा के कलाम को मौका दें कि वो आपको राह दिखाए। दुआ करें और कहें खुदावंद मेरी रहनुमाई कर। और वैसे जब आप कलाम पढ़ते हैं तो आपको ये दुआ करने की जरूरत है, ऐ खुदावंद इसे मेरी जिंदगी की हकीकत बना दे। उससे कहें वो उसे आपकी जिंदगी में एक हकीकत बना दे। खुदा के कलाम को अंदर लें, कलाम को पढ़ें, कलाम पर गौर और फिक्र करें, लेकिन सबसे बढ़कर कलाम की फर्मा बरदारी करें। आज खुदा को अपनी जिंदगी में आप ले सकते हैं।